सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एक ही एंट्री करके कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लेती है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। अब सिंगल एंट्री कैसे होती है, जैसे मान लो तुम लोगों ने बिजनेस शुरू करा, तो तुम्हारे पास जो कैपिटल थी वो थी 1,00,000 रुपए, एग्जाम्पल के लिए मान लिया। और जब तुमने बिजनेस बंद करा तो उस वाली कैपिटल को हम लोग कौन सी कैपिटल कहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, और वो थी 1,50,000 रुपए। जब बिजनेस शुरू करा कितने से चालू करा था, 1,00,000 से। बिजनेस बंद हुआ तो कैपिटल कितनी थी, 1,50,000 रुपए। तो प्रॉफिट पता चल गया ना कितना है, कितना है प्रॉफिट, 50,000। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल में से कौन सी कैपिटल घटा दी, ओपनिंग कैपिटल घटा दी। ना तुमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ना तुमने यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब ये दो अकाउंट अभी पिछले चैप्टर में सीखे थे, इस अकाउंट से हम लोग क्या निकालते थे, ग्रोस प्रॉफिट, और इससे क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट। तो ना तो तुम्हें ग्रोस प्रॉफिट की जरूरत पड़ी और ना ही नेट प्रॉफिट की, तुमने सीधा कैपिटल से ही क्या निकाल दिया, प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब इसके लिए तुम्हें पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें क्या देखना है, पैसा कब कितना लगाया और एंड में कितना हो गया, उन दोनों के बीच का जो भी गैप है वो क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़े से इसकी स्टेटमेंट की। देखो, अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तुमने ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे लिख दी। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या है, जितने से तुमने बिजनेस शुरू करा है, ठीक है। इसमें तुमने फ्रेश कैपिटल ऐड कर दी। फ्रेश कैपिटल किसे कहते हैं, जो एडिशनल कैपिटल होती है, ठीक है। इसमें से हो सकता है तुमने कुछ पैसा विड्रॉ करा हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हें या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो जोड़ देना, लॉस हुआ होगा तो क्या करोगे, इसमें से माइनस कर देना। तो जो भी निकल के आएगा वो कौन सी कैपिटल निकल के आएगी, क्लोजिंग कैपिटल। जहां पे कंपनी क्या करती है, पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करती है, उन्होंने क्या देखा, ओपनिंग कैपिटल देखी, क्लोजिंग कैपिटल देखी, उन दोनों को घटा दिया और जो भी है वो क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने के लिए ना तो उसने ट्रेडिंग बनाया और ना ही उसने। अब ये बताओ, ये जो प्रॉफिट निकलेगा सिंगल एंट्री से, क्या करेक्ट प्रॉफिट होगा, इसका मतलब ये कौन सा प्रॉफिट होगा, इनकरेक्ट वाला होगा। अगर करेक्ट प्रॉफिट निकालना तो क्या क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि तुमने बिजनेस चालू करा है, तो जब बिजनेस चालू करा तो तुमने उसके अंदर जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 1,00,000 रुपए की। कितने से लगाई है, 1,00,000 रुपए की। अब हो सकता है कि तुम्हें और पैसे डालने की जरूरत पड़ी, तो उसको हम लोग या तो फ्रेश कैपिटल बोलते हैं या एडिशनल कैपिटल बोल लो, ठीक है। उसको हमने किस चीज का नाम दे दिया, फ्रेश कैपिटल। और मैंने मान लिया तुमने 20,000 लगा दिया एक्स्ट्रा, तो अब कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000। अब तुमने जिस तरह पैसे डाले थे, हो सकता है तुम्हें जरूरत पड़ी हो तो तुम विड्रॉ भी तो कर सकते हो पैसे। अगर तुमने ड्रॉ कर लिए तो पैसे, मान लो तुमने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, जरूरत पड़ी थी, तो बैलेंस कितना बच गया, 1,15,000, ये निकल के आ गया। अब कंपनी को या तो प्रॉफिट हुआ होगा या क्या हुआ होगा, लॉस। मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मैंने प्रॉफिट जोड़ दिया, और प्रॉफिट मान लो 5,000 का ही प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी के पास जो लास्ट में बचा है, क्या बचा है, 1,20,000। भाई ये क्या बची है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, इसका मतलब लास्ट में जो उसका आंसर आएगा वो ये तो आएगा 1,20,000। तो तुम्हें ध्यान रखना है, ओपनिंग कैपिटल में अगर फ्रेश कैपिटल जोड़ दिए, ड्रॉइंग को क्या करना है, माइनस, और प्रॉफिट को जोड़ना है, तो जो भी निकल के आएगा वो कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल बन गई ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। इतना समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, सिंपल याद रखो, जितने से बिजनेस चालू कर रहे हो उसमें तुमने जो डाला जोड़ दो, जो निकाला घटा दो, जो प्रॉफिट हुआ जोड़ दो, एंड में जो बचेगी वो कौन सी कैपिटल बन गई, क्लोजिंग कैपिटल। अब इस फॉर्मूले से अगर तुम्हें प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो ये सुनो, ये प्लस का इधर आएगा किसका बन जाएगा, माइनस, ये माइनस का इधर आएगा किसका बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ देखो मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस का ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे आएगा तो कौन सा बन जाएगा, ये वाला ओपनिंग कैपिटल, और ये प्लस है तो फ्रेश कैपिटल, और ये माइनस का ड्राइंग था तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का ड्राइंग। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। समझ में आया इतना। अब आगे देखो, प्रॉफिट इस तरीके से डायरेक्ट नहीं निकालना है, तुम्हें एक स्टेटमेंट बना के निकालना है। वो स्टेटमेंट इस तरह से बनाओगे,
अगर देखो वो स्टेटमेंट जो तुम बनाओगे यहाँ इस तरह से बनाओगे, यहाँ पे ये लाइन खींच दी, यहाँ लिख दोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मान लो तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, फॉर्मूला तो पता चल गया ना प्रॉफिट का। सबसे पहले कौन सी कैपिटल लिखनी है? क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोजिंग कैपिटल। इसका जो भी अमाउंट दे रखा हो यहाँ पे लिख देना। क्लियर आता? क्लोजिंग कैपिटल में इसको लास्ट में यूज करेंगे। फ्रेश कैपिटल क्या करनी है? प्लस या माइनस? तो इसमें यहाँ लिख दिया मैंने माइनस फ्रेश कैपिटल। तो फ्रेश कैपिटल का जो भी अमाउंट है यहाँ लिख देना, इन दोनों को माइनस करके जो आया यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ड्राइंग क्या करनी है? प्लस। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? प्लस में ड्राइंग। अब ड्राइंग का जो बैलेंस है वो यहाँ की तरफ लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गया? ये जो अमाउंट निकला है इसको हम लोग एडजस्ट कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो मैं क्या क्या प्लस माइनस कर चुका हूँ, कौन कौन सी वैल्यू कर चुका हूँ? क्लोजिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, ड्राइंग। ओपनिंग कैपिटल रह गया है तो ये माइनस कर देंगे सबसे लास्ट में। तो यहाँ लेस कर दिया मैंने ओपनिंग कैपिटल, इसमें से ये लेस हो जाएगा। और जो बचेगा नीचे लास्ट में, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट है, ये जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। समझ में आ गया? कभी कभी ऐसा होगा ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। और माइनस में आने का मतलब ये क्या बन जाएगा? लॉस बन जाएगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन में ना तो तुम्हें फ्रेश कैपिटल दे रखी हो और ना ही ड्राइंग दे रखी हो, तो प्रॉफिट का तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हो गया? लेकिन जब कैपिटल ही ना दे रखी हो, मतलब ना तो तुम्हारे पास ओपनिंग कैपिटल है और तुम्हारे पास ना ही क्लोजिंग कैपिटल है, तो उसके लिए हमें एक बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। वो बैलेंस शीट बनाने के बाद दोनों कैपिटल निकाल सकते हैं जो सी मिसिंग होगी। उसके बाद आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और प्रॉफिट को इसी तरह निकाल लेंगे, बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए और बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। क्लियर हो गया वाला? क्वेश्चन नंबर 1 उसने ये बोला है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो दे रखी है वो कितने की दे रखी है? 60,000। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी में ड्राइंग दे रखी है। ड्राइंग का अमाउंट जो दे रखा है वो दे रखा है 5,000। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब फ्रेश कैपिटल है। उसने कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगा ली है? 10,000। तो यहाँ पे आ गया 10,000। अब लास्ट में पढ़ते हैं, हमें लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल ही दे रखा है। यहाँ लिख दिया हमने क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट कितना दे रखा है? 90,000। तो तुम्हें उसने क्या निकालने को बोला है? प्रॉफिट निकालने को बोला है कि प्रॉफिट कितना होगा। देखो क्वेश्चन इजी है, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सिर्फ तुम्हें क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं सारी वैल्यू मिटा दूं, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? चलो क्लोजिंग कैपिटल कितनी लिख दी? 90,000। माइनस कौन सी करनी है? फ्रेश कैपिटल। तो फ्रेश कैपिटल कितनी है? यहाँ से अगर मैं रख करके लिख दूं, फ्रेश कैपिटल हो गई 10,000। 90 में से 10 गया, कितना बैलेंस बच गया? 80,000। नेक्स्ट देखो इसमें ऐड क्या करनी है? ड्राइंग। तो ड्राइंग का जो अमाउंट है वो कितना है? 5,000। अगर 80 और 5 को ऐड करोगे तो यहाँ जो बैलेंस आ जाएगा 85,000। तो एडजस्ट कैपिटल जो आई है वो आई है 85,000। ठीक है। अब लास्ट तुम्हारा है कि लास्ट में क्या माइनस करना है? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कहाँ दे रखी है? 60,000। यहाँ पे तुमने 60,000 लिख दिया। तो 60 में से 85 में से 60 किया, कितना बैलेंस बच गया? 25,000। प्रॉफिट आ गया। अब ये जो 25,000 है क्या माना जाएगा? प्रॉफिट माना जाएगा। तो जो प्रॉफिट है वो है 25,000। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या क्या बोल रहा है। इसने बोला है कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडिंग 70,000। मतलब शुरुआत में उसने बोल दिया जो गणेश गुप्ता है उसकी कैपिटल कितनी है? 70,000 है। तो यहाँ लिख दिया मैंने ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 70,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ईयर हिज अर्न अ प्रॉफिट कितना? 20,000। उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है उसका? 20,000। बेटा नेक्स्ट इसने दे रखा है ही विड्रॉ 7,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। विड्रॉ मतलब क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? ड्राइंग दे रखी है। ड्राइंग कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 7,000। और नेक्स्ट जो दे रखा है कहाँ है?
ही सोल्ड कौन सा दे रखा है, ही सोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ 20,000 इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ बिजनेस। देखो उसने बोला उसने अपने वाइफ का इन्वेस्टमेंट भेजा था और वो अपने बिजनेस में लगा लिया, तो इसको हम लोग फ्रेश कैपिटल मान सकते हैं। फ्रेश कैपिटल कितनी दे रखी है, फ्रेश कैपिटल कितनी है 20,000। जो नेक्स्ट बोल रहा है कि फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब तुम्हें कौन सी कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल, ये तुम्हें निकालनी है। अभी मैंने क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला तुम्हें बताया था, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल है किसके इक्वल है, ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्रॉइंग और प्लस में क्या है, प्रॉफिट। तो ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बना के नहीं करना, तुम्हें क्या बना देना है कि स्टेटमेंट सा बना देना है। ये स्टेटमेंट कौन सी कैपिटल निकालने का बना रहे हैं हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। यहाँ पे लिख दिया मैंने पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो सबसे पहले कौन सी कैपिटल लिखोगे स्टेटमेंट पे, ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ मैंने कौन सी कैपिटल लिख दी, ओपनिंग कैपिटल। अमाउंट चेक करो ओपनिंग कैपिटल का 70,000, वो लिख दिया यहाँ पे। इसमें क्या ऐड करना है, फ्रेश कैपिटल। तो प्लस में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल में ये जो इन्वेस्ट करा था उसने पैसा बिजनेस में ही लगा लिया था, तो फ्रेश कैपिटल कितनी करके यहाँ पे 20,000। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 90,000। क्लियर हो गया ये वाला। अब इसके बाद माइनस क्या करना है, ड्रॉइंग। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते रहो। ड्रॉइंग क्या करना है, माइनस करना है। ड्रॉइंग कहाँ दे रखी है, ये रहा। तो ड्रॉइंग 7,000 लेस करो, 90 में से 7 किया कितना बचेगा 83,000। ठीक है, तो ड्राइंग के बाद हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या ऐड करना है, प्रॉफिट। तो यहाँ लिख दिया मैंने प्लस में प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे 20,000। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 3 का 3 8 2 10, 1,03,000 यही है। तो ये जो निकल के आया इसको हम कौन सी कैपिटल का नाम दे देंगे, क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल।